आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी। इसे चूरन कहें, फक्की कहें या हर्बल पाउडर कहें, जो आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसे लाजमी इस्तेमाल करें और बनाकर रखें पहले से। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जो एक बहुत ज़बरदस्त हर्बल दवाई है, जो आपके लिए, आपके पेट के लिए, निज़ाम हज़म के लिए और हमारे लिए हर तरीके से बहुत मुफीद है। इसके फ़वाइद आज हम जानेंगे इंशाअल्लाह ताला, और इसके साथ ही हम एक आपको बहुत अच्छी दुआ बताएंगे जो हमारे हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन दुआ है। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा इस चूरन से भी और इस दुआ से भी। तो आखिर तक साथ रहिएगा, हम आपको आखिर में ये दुआ बताएंगे और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस रेमेडी से फ़ायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ना सिर्फ ये हमारे निज़ाम हज़म को दुरुस्त करेगी, बल्कि कब्ज़ वग़ैरह को जिन लोगों को परेशानी होती है उसमें भी फ़ायदेमंद होगी ये। और इसके अलावा वेट लूज़ करने के लिए भी बहुत अच्छी है। बहुत सारे फ़वाइद इसके हैं, तो इंशाअल्लाह हम आपको इस रेमेडी के बारे में बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, आहलन व सहलन, कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लैनेट। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और रमज़ान की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। तो रमज़ान के लिए पहले से बहुत सारी तैयारियां लोग करके रखते हैं। खाने फ्रीज़ करके रखते हैं, इफ्तारी के लिए आइटम्स बहुत सारे फ्रीज़ करके रखते हैं और खाने का इंतज़ाम बहुत ज़्यादा करते हैं। और रमज़ान में भी इफ्तार के टाइम बहुत कुछ बनाने की कोशिश करते हैं और बना के खा भी लेते हैं। और जब खा लेते हैं तो उनका हाजमा बिगड़ जाता है। खाने के बाद तबीयत में भारीपन हो जाता है, तबीयत बोझल हो जाती है और पेट में भारीपन महसूस होता है, तबीयत भी भारी होने लगती है। तो उन सब चीज़ों के मसले के हल के लिए आज मैं लाई हूँ एक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी। बहुत ज़बरदस्त मैं पाउडर बनाऊंगी, जिससे आप चूरन भी कह सकते हैं और हाजमे की फक्की भी कह सकते हैं, जो बहुत ही मज़ेदार होगी और फ़ायदे में बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो जो चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे उसके हम कुछ फ़ायदे भी आपको बताएंगे और हाजमे के लिए एक बहुत ज़बरदस्त दुआ भी हम आपको आखिर में बताएंगे। तो आखिर तक साथ रहिएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेमेडी। तो मैं अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों के बारे में आपको बताती हूँ, खुलूस नियत से बताती हूँ, जिन्हें अल्लाह ताला ने बहुत मोहब्बत के साथ हमें अता किया है। बहुत सारी नेमतें हैं उस रब की, जो हमारे लिए उस रब ने आसमान से उतारी हैं, ज़मीन में पैदा की हैं, लेकिन हम उसके फ़वाइद जानते हैं लेकिन इतने नहीं जान पाते। लेकिन कुछ फ़ायदे ऐसे हैं जो हम आपको बताएंगे। आप खट्टी डिकारे, गैस, मैदे में जलन और खाना हज़म न होना और उल्टी और मथी जैसी कैफियत में मुब्तला हैं और अक्सर खाना हज़म नहीं होता और मुरगन ग़िज़ा खाने के बाद आप मैदे में और पेट में दर्द महसूस होता है आपको और खाना हज़म नहीं होता, तो आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त ये रेमेडी लेकर आई हूँ जो आपको हर तरह की बीमारियों से महफूज रखेगी। ये हर्बल रेमेडी है जो बहुत ज़बरदस्त है। तो हमने आपको सौंफ के बारे में बताना है। सबसे पहले हम सौंफ लेंगे। सौंफ बहुत फ़ायदेमंद होती है, मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है, गैस और तेज़ाबियत और मैदे में जो जलन होती है इसको ये ख़त्म करती है, ये नज़र को भी तेज़ करती है। दूसरी चीज़ जो हम लेंगे वो है ज़ीरा। ज़ीरा पेट दर्द, गैस, बदहज़मी और हाजमे के निज़ाम को दुरुस्त करती है, खून की कमी को भी पूरा करता है, अफारापन और तेज़ाबियत और वज़न को तेज़ी से कम करता है। पेट अगर आपका फूला हुआ हो तो इसको भी सही करता है। अब तीसरी जो चीज़ इस चूरन में ऐड होगी वो है अजवाइन। अजवाइन के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। अजवाइन बहुत फ़ायदेमंद होती है, ये हमारे पेट के लिए बहुत मुफीद है और निज़ाम हाज़िम के लिए बहुत मुफीद है। ये भी पेट को कम करती है और मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है। चौथी चीज़ जो इस चूरन में जाएगी वो है काला नमक। काले नमक के अंदर सफ़ेद नमक के मुकाबले में शिफाए तासीर 10 गुना ज़्यादा होती है। बाज़ार में मौजूद हाजमे की फक्की में एक खुशबू सी होती है और वो खुशबू होती है काले नमक की, और इसकी वजह से ही वो नमकीन भी होती है। जिसके हाथ पैरों में पसीना आता हो या आग निकलती हो, पसीने में बू आती हो, इनके लिए बहुत मुफीद है। तो इस चूरन में ये जायके के साथ साथ आपके लिए फ़ायदे के भी बाइस बनेगी। अब लास्ट जो इसमें हम चीज़ शामिल करेंगे वो है मेथी दाना।
मेथी दाने के फ़ायदे के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत को अगर मेथी के फ़वाइद के बारे में पता चल जाए तो इसे सोने के भाव ख़रीदने से गुरेज ना करें। ये एक अरसे से मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। चाइना में कहा जाता है कि इसमें जादू और ज़िंदगी छुपी हुई है और ये इतनी ताकतवर है कि इसके अंदर मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज मौजूद है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से बैड कोलेस्ट्रॉल में कमी आती है और खून की नालियों में होने वाली ब्लॉकेज को ख़त्म करती है और ये खून की रवानी को भी बेहतर करता है और ख़वातीन में होने वाली पीसीओएस और पीसीओटी को भी मैनेज करने में मदद देती है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद अज़्ज़ा हैं जो हम चूरन में इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी हम इस्तेमाल करेंगे, इनको हम लेंगे 100 ग्राम हम ये चीज़ें लेंगे। 100 ग्राम लेंगे हम सफ़ेद ज़ीरा, 100 ग्राम लेंगे सौंफ, 100 ग्राम लेंगे अजवाइन और 50 ग्राम लेंगे काला नमक और 50 ग्राम ही लेंगे मेथी दाना। तो इन सब चीज़ों की जो मिक़दार है वो आप नोट कर लें अच्छे तरीके से। इन सबको पहले से साफ़ कर लेना है अच्छे तरीके से और फिर इनको हम पीस लेंगे, बारीक पाउडर की शक्ल दे लेंगे। आप चाहें तो इन सब चीज़ों को मिलाकर पीस लें या एक एक करके पीस लें और आखिर में मिला लें। तो हम भी इन चीज़ों को सबको पीस लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा, मेथी दाने के बारे में हम आपको एक और बात बताते चलें कि ये आंतों को नरम करता है और इससे कब्ज़ नहीं होता और ये पेट को सही और साफ़ रखने में मदद देता है। इसके इस्तेमाल से पेट साफ़ रहता है, तो ये चूरन में बहुत अहम काम अंजाम देगा। सभी चीज़ों को हमने पीस लिया है। ये आसानी के साथ मिक्सी जार में पिस जाएगा। बस एक सिर्फ मेथी दाना होगा जिसको आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा पीसना, तो आप उसे पीसते रहें और छान के इसमें ऐड करते रहें। एक दो बार करने से वो भी बारीक हो जाएगा। अब चाहें तो इस तमाम मिक्सचर को आप छान लें, बारीक पाउडर कर लें और फिर उसे दोबारा पीस लें जो बच जाए, नहीं तो आप इसे ऐसे ही रहने दें, कोई मसला नहीं है। इन सब चीज़ों को मिक्स करें और इसे एयर टाइट जार में आपने महफूज रखना है, जो एयर टाइट हो, सूखा हुआ, धुला हुआ और सूखा हुआ हो। लेकिन उससे पहले से थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा, क्योंकि पिसने के बाद इस चीज़ों में ज़रा सी गर्माई आ जाती है, हीट होती है इसमें। और अगर आप इसे अभी फ़ौरन ही एयर टाइट जार में बंद करके रख देंगे तो ये सील जाएगी, इसमें सीलन रह जाएगी। तो आप इसे पहले थोड़ा ठंडा कर लें मिक्स करके और फिर से थोड़ी देर बाद एयर टाइट जार में डाल के महफूज रखें। बहुत अरसे तक ये महफूज रहेगी और आपके इस्तेमाल के काबिल रहेगी। बहुत ही फ़ायदेमंद फक्की है ये। बाज़ार में जो चूरन या फक्की वगैरह मिलती है वो हमें नहीं मालूम होता कि उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हैं, लेकिन अपने हाथ से बनाएं और इस्तेमाल करें तो आपको पता होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हैं और कितनी फ़ायदेमंद है, जिसके हमने आपको फ़ायदे भी बताए हैं। इसके साथ ही हम आपको वो दुआ भी बता दें जो हाजमे के लिए एक बेहतरीन दुआ है। अल्लाह के बेहतरीन नाम है जो आप ये चूरन खाते हुए वो पढ़ेंगे तो उसके साथ आपको हाजमे की कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी परेशानी हो, इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी, सेहतयाबी नसीब होगी आपको इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहले आपने दुआ को पढ़ने से पहले और इसके बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है। 3 बार दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ लें और इसके साथ ही आपको पढ़ना है या अल्लाह या हय्यु या क़य्यूम, या अल्लाह या हय्यु या क़य्यूम। ये आपको 11 बार पढ़ना है। या अल्लाह या हय्यु या क़य्यूम ये हुआ 1 बार। इसी तरह आपको 11 बार पढ़ना है और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला आपको ये फक्की ज़रूर फ़ायदा देगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रमज़ान आ रहा है, अपनी सेहत का ख्याल रखें और इबादत की कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में मसरूफ़ रहें, अल्लाह को राज़ी करें। अब इसे हम एयर टाइट जार में महफूज रखेंगे, बंद करके रखेंगे इसे। देखें हमने ड्राई जार लिया है बिल्कुल। अब इसे इसमें भर लें और बहुत अरसे तक ये
महफूज रहेगी। आप चाहें तो इसी क्वांटिटी पे, इसी मकदार में आप कम बनाना चाहें तो इसी तरीके से आप इसे बना सकते हैं। ज़्यादा बनाना चाहें तो भी इसी मकदार पे आप इसे ज़्यादा बना के रख सकते हैं। पहले से बना लें ताकि रमज़ान में आपको परेशानी ना हो, आपको फ़ायदा दे और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। ये घर के हर फ़र्द के लिए मौजू है, हर घर का हर फ़र्द इसको आराम से खा सकता है। बहुत फ़ायदेमंद है ये। देखें, इस तरह जार में भरें और एयर टाइट जार में। ये बहुत अरसे तक महफूज रहेगी, इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, बाहर रखें, इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा उठाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।